आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव नंगला में। यही रहता है एक ऐसा परिवार जो गरीबी और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर था। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और उनका सबसे बड़ा सहारा परिवार के मुखिया की महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी विकलांग है, जिस कारण में कोई काम नहीं कर सकती। सुनसान उम्मीदों के बीच जब कोई सहारा नहीं था, तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक मसीहा बनकर सामने आई। इस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को पहली बार आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक जैसी जरूरी सामग्री के साथ ही साथ बच्चों के लिए पढ़ाई का जरूरी सामान जैसे स्कूल ड्रेस, पेन, पेंसिल, बैग जैसा जरूरी सामान इन्हें दिया गया। आइए अब मिलते हैं इस परिवार से, सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुँचे हैं गांव नंगला, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक मुहिम चलाई गई है। उसी के संदर्भ में एक ज़रूरतमंद परिवार के पास यहां संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हैं। चलो हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर कि क्या क्या मदद इस परिवार की करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और ज़रूरतमंद परिवारों के पास किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी मदद कर रहे हैं, ये एक अंदर चलकर आपको दिखाएंगे। तो ये क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो दर्शकों, एक बार हम उस परिवार का ये घर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरामैन से, भाई से मैं कहूँगा एक बार अंदर आओ और इस पूरे मकान को दिखाओ। इसकी क्या स्थिति है, अंदर से कितना पुराना मकान है, क्या इसमें ये रहने लायक भी है या नहीं है, इसमें इस परिवार का कैसे गुजारा हो रहा है। तो दर्शकों, अब हम अंदर आ चुके हैं इस मकान के अंदर। तो यहाँ देखो, ये टॉयलेट है। बाथरूम की बजाय इन्होंने बाथरूम की रसोई बना रखी है। देखो कितनी बुरी स्थिति है कि ये है तो एक्चुअली में बाथरूम, सामने उसमें टूटी लगी हुई है और टॉयलेट के साथ हमेशा ही बाथरूम होता है। तो इन्होंने रसोई न होने के कारण बाथरूम को ही रसोई बना लिया। तो उसके नहाने के लिए व्यवस्था इन्होंने बाहर कर रखी है अपनी खुले में, ओपन में। ये खुला बगड़ है यहाँ। तो कितनी दयनीय स्थिति है कि टॉयलेट के साथ ही इन्होंने रसोई बना रखी है। तो सारे घर में एक छोटे से कमरे में ही ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है और एक बार एक ही पंखा लगा हुआ है, हल्की हल्की 3-4 पाइयाँ हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर हमें इस परिवार के मुखिया से बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा बहन जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 30 वर्ष उम्र है। तो आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 छोरी और 1 छोरा। 3 लड़की हैं और एक लड़का है। और इनके पिताजी कहाँ हैं? मर गए। अच्छा, वो इनके पिताजी शरीर छोड़ के जा चुके हैं। हाँ। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे
कि भाई जब इनके पिताजी यहाँ हैं नहीं, आप भी शरीर से बीमार हो आप? नहीं अपाहिज हूँ। अच्छा, आप अपाहिज हो, आप काम वगैरह कर नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती हैं, बोलने में भी आपको थोड़ी दिक्कत है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे? जी 3000 रुपये मिलते हैं पेंसिल के, विकलांग के। अब मास्टर ऐसा भी ले आते होंगे, खाना बनाया, कच्चे चावल भी मांग लाती हूँ, कभी कभी ले आती होंगे, मतलब कि रोज़ खिलाती हूँ मास्टर से। रो रहा के मास्टर भी गलवा देते होंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं। एक बार उनसे हम रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या इस परिवार की मदद के लिए सामग्री लेके आए हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। आपका क्या नाम है जी? जगबीर दास है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। हाँ जगबीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक बार दर्शकों को दिखाओगे कि इस परिवार की आप किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद कर रहे हो? दिखाओ एक बार दर्शकों। ये जी 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है, चने की दाल है, ये चने हैं आधा किलो, ये मूंग की दाल है, ये अचार है, ये नमक टाटा है 1 किलो का, ये दूध के 2 डिब्बे हैं, अमूल का दूध है, सूखा दूध पाउडर 2 डिब्बे, 4 किलो चीनी 2 डिब्बे में, 2 बोतल सरसों की तेल है, साफ़ सुथरा जीरा 150 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, लाल मिर्च सूखा पाउडर 150 ग्राम, टाटा की चाय पत्ती, ये साबुन सर्फ है कपड़े धोने का, ये साबुन है कपड़े धोने का, ये नहाने का साबुन है। तो जी ये रसोई का सामान आप देख चुके हो। इसके अलावा ये घर में 4 सदस्य हैं, 3 बच्चे, 1 ये पूजा इनकी मम्मी, चारों की 1 जोड़ी हवाई चप्पल, 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 1 बच्चा अपनी बुआ के पढ़ता है। इन 3 बच्चों के जूते हैं, ये जूते आप स्कूल के जूते हैं, सरकारी स्कूल की जो ड्रेस है वो बताइए। ये है वो बक्सा संदूक जिसमें अपने बच्चों के कपड़े रखेगी। तीनों बच्चों की जुराब हैं, आप जुराब देख सकते हो। ये सफ़ेद ड्रेस है तीनों बच्चों की, ये 3 बच्चों की स्कूल ड्रेस है कलर में, ये 3 बच्चों की घर पर रहने की ड्रेस है। अच्छा, ये 2 पैकेट पेन है, ये पेंसिल का वो है, इसमें 10 पेंसिल आती हैं, और ये रबड़ है, और ये कटर, ये 4 कटर हैं, ये रबड़ है। 2 दर्जन कापी हैं बच्चों की, कापी भी बढ़िया हैं, मास्टर पास में खड़े हैं, मास्टर कापी को देख सकते हैं, बढ़िया कापी है। ये पूजा बहन के 2 सूट हैं। ये इसके अलावा ये चूल्हा है, आप देख सकते हो, नया चूल्हा है, रेगुलेटर है, सिलेंडर भी भरवा दिया। आज ही सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोल दिया भाई बच्चों का सिलेंडर भी भरवा देना, तो ये सिलेंडर भरवाया गया। ये बैग हैं 3 बच्चों के स्कूल जाने के, ये इतने में संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार को पास भेजा है।
तो हम बहन जी, अब आपको कैसा महसूस होगा कि आपके बच्चे अब भी कोई भूखा रहने की स्थिति में हैं, तो स्कूल वगैरह से अब राशन लाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हो। तो खाना यहाँ घर से खा के जाते हो सुबह, या स्कूल में जाके खाते हो? स्कूल में जाके। और शाम को खाना कहाँ खाते हो? घर पे आके। अच्छा, शाम को खाना घर पे खाते हो। तो आपकी ये स्कूल की ड्रेस है? हाँ। तो अब ये जो आप ड्रेस पहन रहे हो मीनाक्षी बेटा, इसी को स्कूल में पहन के जाते थे? हाँ। ये इस फटी हुई पैंट से ही बेचारी स्कूल में जाती थी, बगैर जूते। इसके पास जूते भी नहीं हैं, ये पुरानी सी चप्पल हैं, शायद किसी ने मदद के लिए इनके पास भेजी होंगी। तो मीनाक्षी जी, अब आपकी नई ड्रेस आ गई है? हाँ, आ गई। नहीं। आपने देख ली नई ड्रेस क्या? तो अब आप खुश हो? हाँ, खुश है। तो संतरामपाल महाराज जियों को जानते हो आप? धन्यवाद करोगे? हाँ। क्या कहोगे संतरामपाल महाराज जियों के बारे में? संतरामपाल जी की धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ सरकारी स्कूल के गांव के नंगला के ही प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, एक बार हम उनसे भी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है? प्रवीण धनखड़े जी। और नंगला स्कूल के आसपास ही ये मकान है जी। इनको सख्त ज़रूरत थी और ये हैंडीकैप्ड है। इसके साथ साथ इनके जो पति थे वो भी हैंडीकैप्ड थे और अचानक से बीमार होकर के उनका निधन हो गया। निधन के बाद इनका जो खर्चा है और जो घर को संभालना, ये बड़ा मुश्किल हो गया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इनको थोड़ी मदद मिलेगी। इनके बच्चे बड़े काबिल हैं, छोटे छोटे हैं। इन सर की ये हेड टीचर हैं। इधर आइए सर। आ जाओ सर, थोड़ा इधर। ये हेड टीचर हैं। अब मैं उन बच्चों को लेकर के एग्ज़ाम के लिए कई बार गया और मैंने ये देखा कि वो बड़े बच्चों को कॉम्पीट कर रहे हैं। अपने से बड़े 8वीं 9वीं के बच्चों से ज़्यादा नॉलेज है उनको। प्रिंसिपल साहब से एक बार ये और जानना चाहते हैं कि भाई संतरामपाल महाराज जियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, मैं इसे उनके कार्य से और उनके जो सहयोगी हैं, जो एक टीम है, पूरी टीम है, आप जैसे जो लोग हैं, वो उन बहुत भरपूर मदद कर रहे हैं, इस समाज के अंदर बदलाव ला रहे हैं। मैं और लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि इस समाज से जुड़ें, जो संत रामपाल जी है उनसे जुड़े और ऐसा ही कार्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण जी, हम एक बार आपसे ये और जानना चाहते हैं कि इस परिवार की जो ये मदद की है संत रामपाल महाराज जी ने, इसके बाद आपके क्या विचार हैं इस परिवार के बारे में? देखो जी, बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे अपने देश में, लेकिन इस तरह की सोच बहुत कम लोगों की है कि भाई आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है और ये परिवार हम आशा करते हैं भाई आप लोगों की मदद को साकार साबित करे, ये इसको नेगेटिव ना लें, ठीक है, और बच्चों के लिए अपना समर्पण दें ताकि बच्चे पढ़ सकें। इसके लिए आपका अगेन दोबारा धन्यवाद। तो क्या नाम है आप? ललित दास है जी। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जियों का इस मुहिम के पीछे, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है संत रामपाल महाराज जियों का? संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं जिन्होंने गरीबों को और निसहाय जो कुछ भी नहीं कर सकते जी, कमाई नहीं है, उनके लिए ये मुहिम एक वरदान से कम नहीं है। जैसे हमने इस बहन को देखा था, इस बहन ने हमें बताया हमारी स्कूल में नज़दीक ही रहती है। ये बहन हमारे पास स्कूल में मांगने के लिए तक आती थी, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो नहीं सकती थी इनकी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम इनके लिए वरदान है कि बच्चों का समय पर भरपेट भोजन
समय पर इनका ड्रेस, समय पर इनका जो बनाने के लिए भोजन के लिए, ये सिलेंडर के लिए भी काफ़ी दिन तक परेशान होकर रहती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कार्य किया है जो असंभव इस सृष्टि के ऊपर था, वो अब संभव है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम से ये गरीब और निःशक्त व्यक्ति, विशेषकर तो ये निःशक्त ही है कि विकलांग है, चल फिर भी नहीं सकती, पति का मृत्यु हो चुकी है, केवल 3,000 रुपये पर जिन्होंने अपना 4 बच्चे स्वयं 5 का जीवन यापन करना एक असंभव सा कार्य है कि बीमारी जिसके अंदर और अन्य बहुत से खर्चे। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई ये मुहिम तो एक वरदान है इनके ऐसे गरीबों के लिए, तो इसके लिए जो कहा जाए वो बहुत कम है। तो ललित जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि संत रामपाल महाराज जी तो इस समय जेल के अंदर बंद हैं, फिर वो ये इस प्रकार की मदद गरीब परिवारों की किस लिए और क्यों कर रहे हैं? जी, ये कहना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज हर जगह हैं, केवल वो दिखाने और उनका जो लीला है वो है उनकी जेल की। बाकी जैसे सत्संग में बताते हैं कि टावर है, वो सब जगह उसका मोबाइल की रेंज होती है, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का अपने वचन शक्ति से कार्य है। वो जो कहते हैं, आदेश देते हैं कि यह कार्य करना है, उनके सेवक, उनके दास जो जैसा जिसको मिलता है वो वही सी कार्य को लेकर जाते हैं। तो इस समय वो जेल में होते हुए जो कार्य कर रहे हैं उनकी वचन शक्ति से है, जैसा वो कहते हैं उसी कार्य का उसी तत्क्षण से कार्य शुरू हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं इसका। तो ललित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी को तो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है, उसमें बहुत सारे सोशल काम करते हैं संत रामपाल महाराज जी। एक बार अपने दर्शकों को बताओगे क्या लोगों की मदद किस प्रकार कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण और उत्थान के लिए अनेकों कार्य, एकमात्र संत जो नशा मुक्त समाज, इस समाज के अंदर पूरा विश्व आता है कि अब जैसे हमने एक कुछ समय पहले मैंने समाचार के अंदर पढ़ा था कि वो तो 2022-23 का डाटा दिया गया था कि भारत के अंदर 20 करोड़ लोग इस नशे से ग्रसित है, आदी हैं, जो छोड़ना ही नहीं चाहते, और 20 लाख उसमें से बच्चे हैं जो 17 साल से कम हैं। तो अभी कितनी पकड़ होगी समाज के ऊपर इसकी नशे की। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी जो उनके फॉलोवर हैं वो ना ही समाज के अंदर ऐसा किसी की सहायता तक नहीं करते, तो ऐसा नशा मुक्त समाज बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा दूसरा बताना चाहूँगा, एकमात्र संत जो दहेज मुक्त विवाह, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने रमेणी का नाम दिया है, केवल 17 मिनट में वो इस विवाह शादी और रमेणी करते हैं जो वचन से की जाती है, और उसके अंदर लाखों बहनें हमारी इसको इसके अंदर आती हैं जिन्होंने आज तक हो चुकी है। अभी एक डाटा भी पढ़ा था मैंने कुछ समय पहले कि 13,000 पिछले साल ही 13,000 बहनों ने इसके ऊपर दहेज हत्या का और इसके अंदर केस किए गए थे। तो ये कोई छोटा नहीं है, ये भी एक दानव का रूप धारण कर चुका है जो समाज के अंदर इसको संत रामपाल जी महाराज दूर कर रहे हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रम में साल में 6 बार भंडारा किया जाता है। उस भंडारे में हर भंडारे के अंदर 3 दिन निःशुल्क आँखों की जांच, निःशुल्क दांतों की जांच, उसके अंदर कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता है, बल्कि आँखों के लिए चश्मा और दवाइयाँ, दांतों के लिए वहीं पे RCT है, उनकी देख रेख है, जाड़ पाड़ना है, जो भी वहाँ पे ही निःशुल्क, और उसके साथ उनकी दवाइयाँ। इसके अलावा उन समागम के अंदर तीनों दिन रक्तदान का भी किया जाता है, देहदान। रक्तदान का तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा है कि इस शरीर का क्या होगा जब हम किसी का सहायता ही नहीं कर सकते, कि हम किसी को रक्तदान के कारण अब समाज के अंदर लाखों हमारे भाई बहनों को ज़रूरत है, जिसके एक्सीडेंट वगैरह वगैरह ज़रूरत पड़ती है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, अभी एक समागम में हज़ारों यूनिट होती है, 6 समागम, तो इसके अंदर बहुत हज़ारों यूनिट सरकार द्वारा इसको दी जाती है। इसके अलावा देहदान का संत रामपाल जी महाराज ने इस सत्संग में बताया है कि इसका इतना ज़्यादा वो है कि चिकित्सा के अंदर ये क्रांति लाएगा कुछ समय बाद। जैसे कि हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने के बाद उनके प्रैक्टिस के लिए उनको डेड बॉडी नहीं मिलती, यानी कि वो शरीर नहीं मिलता जिससे वो प्रैक्टिस करते, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा है कि भाई अपने बच्चों, इसका मुस्लिम है तो वो उसको दबा देगा, हिंदू है उसको जला देगा, उसका क्या फ़ायदा, जो इसकी शरीर के अंदर चीज़ निकल गई वो तो आत्मा निकल गई, उस शरीर का आप दबाइए जलाइए, कोई महत्व नहीं है। यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र अंदर दान करते हैं तो उसका कितना बड़ा क्रांति ला सकती है। इसके अलावा भाईचारा, संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रम में आप जाकर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, जाति और भेदभाव नाम मत खत्म हुआ, वहाँ पे कुछ है ही नहीं।
जैसे कि वहाँ पे एक ही जगह पंगत में बैठकर खाना, एक जैसा खाना, इसके लिए ना ही किसी के पूछा जाता कि आप किससे बड़े हैं, छोटे हैं, जाति से, धर्म से, नहीं, सभी के लिए एक जगह बैठना और वही खाना सभी के लिए। इसके अलावा सद्भावना, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस भी गांव में रहते हैं उनको आपस में सभी के साथ भाईचारा देखिए कि सभी का कोई इसका ये है कि हम ये समझते हैं कि हम सभी एक हैं, इसके लिए दूसरा कोई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम, इसने समाज के अंदर वो कार्य किया है जो यहाँ पे बहुत पैसे वाले, और इस गांव के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत से हैं परंतु कोई किसी की सहायता करके खुश नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इतना खाने के लिए, इनको पहनने के लिए कपड़े, और ऐसा कार्य किया है कि अब ये जीवन यापन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। यह मुहिम पूरे भारत में है, जहाँ पर गरीबी हम सोच भी नहीं सकते, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जहाँ पे लोगों को खाना तो देखना नसीब नहीं होता, वहाँ आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए खाने के लिए सूखा सामान, गिलास, जैसा भी उपलब्ध है सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार देखो, ये संत रामपाल महाराजियों के अनुयायी हैं ललित जी। इन्होंने बहुत विस्तार से संत रामपाल महाराजियों के बारे में जानकारी दी। संत रामपाल महाराजियों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और हर गरीब परिवार की ना धर्म देखते, ना जाति देखते, ना समाज देखते, और उनकी मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूजा बहन जी है, एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूजा बहन जी जो खाद्य सामग्री या कपड़े वगैरह, बॉक्स वगैरह, सारा सामान, सिलेंडर वगैरह आपको संत रामपाल महाराज जी द्वारा दिया गया है, अब उसके बाद आप खुश हो? खुश रहेंगे जी, बहुत ही खुश है, मौज होगी। तो दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ने एक असहाय परिवार की मदद की और इनका सहारा बने, असहाय परिवार में खुशियां लौटाई। और इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी समय समय पर और भी परिवारों की मदद करते रहते हैं। हम ऐसे न्यूज़ टीम के साथ किसी और ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926001662 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब